एक आदमी ने अपना बांस का डंडा समुद्र की ओर किया और हल्का सा खींचा। अगले ही पल समुद्र का पानी देखते ही देखते नीचे उतरने लगा। समुद्र की तह में डूबे जहाज, मछलियां और झींगे भी दिखाई देने लगे। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एक बूढ़े व्यक्ति का समुद्र में गिरा सिक्का ढूंढने में मदद करना चाहता था। खतरा महसूस होते ही मछलियां पानी की सतह पर आ गईं। उन्होंने उस आदमी से पानी रोकने की विनती की और कहा कि वे खुद खोया हुआ सिक्का ढूंढ देंगी। यह सुनकर उसने तुरंत अपना जादुई बांस का डंडा घुमाया जो 3 हिस्सों में बट गया। देखते ही देखते समुद्र का सारा पानी फिर से वापस भरने लगा। मछलियों ने अपना वादा निभाया और अपने सभी साथियों को सिक्का खोजने के लिए बुला लिया। थोड़ी ही देर में उन्हें कई सिक्के मिल गए। तभी एक विशाल लहर के साथ एक कछुआ अपनी पीठ पर ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर किनारे पहुंचा। उसने कहा, तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल चुके हैं। वर्ष 2026 तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और अपार धन लेकर आएगा। लेकिन यह देखकर बूढ़ा व्यक्ति और भी दुखी हो गया। उसने कहा, मेरा खोया हुआ सिक्का सोने का नहीं बल्कि तांबे का था। तीनों भाइयों ने उसे बहुत समझाया। आखिरकार बूढ़े ने मजबूरी में वे सोने के सिक्के स्वीकार कर लिए। इसके बाद बड़ा और मंझला भाई अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करने घर लौट गए, जबकि सबसे छोटा भाई, जो जानवरों की भाषा समझता था, जंगल में एक छोटे मेमने को बोलना सिखाने चला गया। उसी दिन इलाके का क्रूर अधिकारी शिकार खेलने जंगल पहुंचा। उसकी नजर खेल रहे उस छोटे मेमने पर पड़ी। जैसे ही उसने तीर चलाने की तैयारी की, छोटे भाई ने तुरंत मेमने को सावधान कर दिया। मेमना बच गया, लेकिन अधिकारी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने छोटे भाई को पकड़कर जेल में डालने का आदेश दे दिया। उसे अदालत ले जाकर एक अखाड़े में फेंक दिया गया, जहां 8 दिनों से भूखा एक खूंखार बाघ छोड़ दिया गया। अधिकारी तमाशा देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन जैसे ही बाघ उस पर झपटा, छोटे भाई ने जोर से दहाड़ लगाई। बाघ तुरंत रुक गया और उसके पास एक पालतू बिल्ली की तरह शांत होकर बैठ गया। यह देखकर अधिकारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उसे दोबारा जेल में बंद कर दिया और अगले दिन सजा देने का फैसला किया। रात को बचा हुआ मेमना तीनों भाइयों के घर पहुंचा और दिन भर की पूरी घटना बता दी। यह सुनते ही बड़ा और मंझला भाई बिना देर किए अपने छोटे भाई को बचाने निकल पड़े। अगली सुबह छोटे भाई को एक खंभे से कसकर बांध दिया गया। अधिकारी के आदेश पर सैनिकों ने उसके चारों ओर रखी सूखी घास में आग लगा दी। देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई और उसे घेर लिया। ऐसे नाजुक समय में भीड़ में छिपे मंझले भाई ने अपनी अग्नि पर नियंत्रण करने की शक्ति का इस्तेमाल किया। भयंकर आग धीरे धीरे बुझने लगी। यह देखकर अधिकारी हैरान रह गया। गुस्से में उसने आग की एक चिंगारी को पैर से कुचल दिया, लेकिन वही आग उसके पीछे पड़ गई। वह जहां जहां भागा, आग उसका पीछा करती रही। आखिरकार उसके सैनिकों ने पानी डालकर किसी तरह आग बुझाई और उसकी जान बची। जब आग से भी कुछ नहीं हुआ तो अधिकारी ने फैसला किया कि छोटे भाई को समुद्र में डुबोकर मार दिया जाए। वह खुद उसे मरते हुए देखना चाहता था। जल्द ही छोटे भाई को जहाज पर ले जाया गया। इस बार अधिकारी ने 2 सिपाहियों को उसकी कड़ी निगरानी का आदेश दिया। उधर मंझला भाई चुपके से जहाज पर चढ़ गया। उसने एक सोने का सिक्का दूर फेंक दिया। सिक्का देखते ही दोनों सिपाही उसकी ओर भागे। उसी मौके का फायदा उठाकर पानी पर नियंत्रण रखने वाला बड़ा भाई छोटे भाई की जगह खुद बंध गया और छोटे भाई को सुरक्षित निकाल लिया। अधिकारी को इस चाल का जरा भी पता नहीं चला। वह जहाज लेकर समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। वहां पहुंचते ही जल्लादों ने बड़े भाई को भारी पत्थर के साथ समुद्र में फेंक दिया। पत्थर के कारण वह तेजी से समुद्र की गहराई में डूबने लगा। तभी एक विशाल दांतेदार मछली वहां आई। उसने अपने नुकीले दांतों से रस्सी काटी। आजाद होते ही बड़ा भाई तेजी से तैरकर ऊपर आ गया। आखिरकार तीनों भाई फिर से एक हो गए।